ये वो फैसले की घड़ी है जब आने वाला इतिहास जब मुड़कर कोई देखेगा तो ये समझेगा कि कौन जिंदा था, क्योंकि जिंदा कौम के लोग कभी शांत नहीं रहते, वो लड़ते हैं, वो फिक्र नहीं करते, वो लड़ते हैं, मुकाम तक पहुंचे ना पहुंचे वो लड़ते हैं। और आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कीमती है। इसे जिसे जो जिम्मेदार है मंच पे है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब्दुल भाई, आपने कहा कि कोई भी घर का व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है तो शायद आपकी स्थितियों को देखकर अब्दुल नाम ना रखे। मुझे तो बेटियां पसंद है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो आपके अंदर हुनर है और काबिलियत है, हर एक माँ और पिता चाहते हैं कि उनके घर में एक अब्दुल आपके जैसा पैदा हो। अब्दुल्ला अब्दुल्ला चलो सही है। मैं भी खतौली से होकर आ रहा हूं और योगी जी कह जाते हैं जब मैं बात कहता हूं, लेकिन वहां तो बहुत गर्मी थी और यहां आके भी मुझे आपकी गर्मी महसूस हो रही है। कौन निकालेगा आपकी गर्मी? ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपकी गर्मी निकाल ले। मैं इस मंच के माध्यम से नमन उनका भी करता हूं जिन्होंने हमारे लिए देश के किसानों के लिए शहादत दी। नवीद जी यही बिलासपुर गांव के 26-27 साल का नौजवान जिसका पूरा जीवन आगे था, जो 26 जनवरी को किसान आंदोलन में शहीद हो गए। हमारी सरकार होती तो उनके परिवार को धक्के नहीं खाने होते जिस तरह उनके परिवार को कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़नी पड़ी। जिक्र करता हूं गुरजीत जी का, जो लखीमपुर का नरसिंह था, जो मुख्य गवाह है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके गवाहों की रक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी अभी पिछले 5 दिन पहले उनसे बातचीत हुई और पता लगा कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई। मेरे कार्यालय ने जब एसपी देहात से बात की, बताया गया कि उनके खिलाफ मुकदमे है, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। लानत है ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को जो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। आजम साहब ने तो 5 तारीख का जिक्र किया है। 5 तारीख पे मेरी विशेष निगाह रहेगी और 5 के बाद ऐसे किसान परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ है, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन ऐसे परिवारों को न्याय दिलाने के लिए इतने सुरक्षाकर्मी लगाए हैं। मैं तो कभी पुलिस वाला लेकर चलता ही नहीं हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक करकनक सिंह होते थे, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ एक रामवीर जी होते थे, बिल्कुल दुबले पतले से। कभी सुरक्षा हमारे साथ नहीं रही। ये शायद सब आपकी सुरक्षा के लिए लगाए। इनका कोई दोष नहीं, ये भी हमारे हैं, अपने हैं। किसान के घर परिवार में पैदा हुए हैं और किसान के बच्चों की तो ये हालत होती है कि माँ की गोद में ही बच्चा सीख जाता है कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जो वो बड़ा होता है, पैदा होता है, तो घर के बड़े उसे बैठाकर समझाते हैं सही और गलत की पहचान करना। इस देश का कोई किसान नहीं है जो ईमानदार ना हो। किसी किसान ने कभी गबन नहीं किया है, लूटा नहीं है। वह सत्य को पहचानता है और सत्य के साथ खड़ा रहता है और सत्य के लिए लड़ने और लड़ने को तैयार रहता है। मैं वही उम्मीद जो वर्दी पहने लोग हैं, वर्दी पे हमें विश्वास है। हमारे गठबंधन ने तो चुनाव में वर्दी के सम्मान को रखने के लिए आपकी जिस हालात में आप नौकरी करते हैं, क्योंकि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाना है तो आपकी इज्जत करनी होगी, आपको मजबूत बनाना होगा। इसलिए हमने ऐसी ऐसी बातें रखी थी जो शायद
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में वो कभी किसी घोषणा पत्र में वो बातें नहीं रखी गई। तो इसलिए मैं आपको भी कहता हूं, तो आपकी विशेष जिम्मेदारी है संविधान के प्रति, आपके बर्थडे के जो नियम और परंपराएं हैं, जो आपने शपथ ली है, उसे जरूर याद रखिएगा। और ये बहादुर लोग हैं, पीछे तो हटते नहीं है। लाठी तो मैंने भी खा रखी है, कुछ हुआ नहीं, बल्कि लाठी का डर और निकल गया मन से। उस परिवार की भी मैं बता दूं, जिस परिवार को मैं जब मिलने जा रहा था तो पूरी सरकार आमने सामने मेरे इस रास्ते को रोकने पर खड़ी हो गई। हाथरस के उस पीड़ित परिवार, क्या क्या प्रताड़ना उस परिवार ने सही है। ये नवंबर की तारीख, दिसंबर हो गया 2022 का, 2 साल हो गए। अभी तक मुख्यमंत्री ने जो उस परिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर डीएम ने चिट्ठी लिखकर जो वादे किए थे विस्थापना के लिए कि तुम्हें हम जमीन दिलाएंगे, मकान दिलाएंगे, सरकारी नौकरी तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य को दिलाएंगे, हाथरस के रेप पीड़ित के उस परिवार को वादे योगी सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई। लानत है।